षट्चत्वारिंशः सर्गः। सैन्य सहित विदुरथ का रणभूमि में प्रवेश तथा युद्धारंभ का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, जब वे देवियां विदुरथ के गृह में बैठी बातचीत करती थी, उस समय कुपित राजा विदुरथ ने गृह से निकलकर क्या कार्य किया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, विदुरथ बड़ी भारी सेना से घिरा हुआ अपने गृह से वैसा ही निकला जैसे ताराओं के समूह सहित चंद्रमा। राजा विदुरथ ने कवच तथा अस्त्र आदि को धारण किया, जिसका शरीर हार आदि आभूषणों से शोभित है, जिसके लिए महाराज आपकी जय हो ऐसे शब्दों का उच्चारण किया जा रहा था। ऐसे में वह वैसे ही निकला जैसे इंद्र। विदुरथ योद्धाओं को उचित आज्ञा देता हुआ और मंत्रियों से सेना की रचना की स्थिति को अथवा राज्य की व्यवस्था की जानकारी लेता हुआ और वीरों को देखता हुआ रथ पर चढ़ा। वह रथ मेरु आदि के शिखर के समान आकार वाला, मोती और माणिक्य से जड़ित 5 पताकाओं वाला वैसा शोभित हो रहा था मानो स्वर्ग का विमान। उसके चक्रों में तथा भित्तियों में सुवर्ण के तुल्य शोभायमान कील जड़े थे और उसका अग्रभाग मोतियों के समूह सहित दीर्घ और उत्तम जाति से शब्द कर रहा था। उत्तम ग्रीवा वाले अच्छे लक्षणों से युक्त उत्तम जाति के उत्पन्न अति चपल शरीर के हल्के उस रथ के घोड़े शीघ्रता से उड़कर मानो आकाश में देवताओं के लिए जाते थे और अपने वेग से वायु पर भी हंसने वाले, पछाड़ने वाले पूर्व शरीर के गति क्रम से पीछे के अर्धभाग को मानो धारण कर रहे थे और ऊर्ध्व गति से मानो आकाश को भी पीना चाहते थे, अर्थात उनकी गति बहुत तेज थी। चामरों के प्रकाशों से संपूर्ण कई चंद्रों से युक्त और अपनी हिमना से समस्त दिशाओं को पूर्ण करने वाले ऐसे 8 घोड़ों वाले रथ पर राजा सवार हुआ। हे राम जी, इसके अनंतर उत्तम माला पहने हुए हाथी रूप मेघों के शब्द से पूर्ण, पर्वतों की भित्तियों की प्रतिध्वनियों से भयंकर और नगरों के समान गंभीर शब्द करने वाला वह रथ अति वेग से उड़ा। मत्त योद्धाओं से किए हुए कलकल शब्दों से पूर्ण, अस्त्र शस्त्रों के संघट से अति गंभीर घंटियों के समूह की प्रतिध्वनियों से, धनुषों के चटचटा शब्दों से, बाणों के सिक्का रूपी गीतों से, परस्पर अंगों के संवर्धन से, कवचों की झंझनाहट से, जलती हुई अग्नि के टंकार शब्दों से, दूतों के परस्पर वीरों के आह्वानों से और बंदियों के व्यंग वचनों से तथा युद्ध से पीड़ित कातर योद्धाओं के रोदनों से वह देश भयंकर हो गया तथा पाषाणों का शिला के समान संपूर्ण ब्रह्मांड को पूर्ण करने वाली और दशों दिशाओं की कुंजों को पूर्ण करने वाली वह भयंकर ध्वनि हस्त से ग्रहण करने के योग्य हो गई, अर्थात वह संपूर्ण देश शब्द से पूर्ण हो गया। ये राम जी, इसके अनंतर आकाश की ओर उड़ने को मुख करके अति स्थूल रूप से आदित्य मार्ग को रोकने वाली धूलि भूमंडल से उठी। उस धूलि से वह महानगर वैसे ही पूर्ण हो गया जैसे गर्भवास का स्थान, और उससे अंधकार वैसे ही वृद्धि को प्राप्त हुआ जैसे युवान अवस्था से अज्ञान दीपों के समूह वैसे ही जाने कहाँ चले गए, जैसे दिन से तारागण और रात्रि के भूतों की पंक्ति अति बली हो गई। दोनों लीलाओं ने तथा राजा की उस कन्या ने देवी से दी हुई दिव्य दृष्टि से विदीर्ण हृदय के समान होकर उस महायुद्ध को देखा। हे राम जी, विदुरथ राजा के जाने के अनंतर सिंधु देश के निवासियों के बाणों के कटकटाहट शब्द वैसे ही शांत हो गए जैसे प्रलय में एक समुद्र के प्रवाहों से बढ़वानल समुद्र की अग्नि। धीरे धीरे सेना को खींचते हुए राजा विदुरथ ने अपनी सेना तथा शत्रु की सेना की प्रबलता निर्बलता न जानकर पक्ष से उठते सुमेरु के सदृश समुद्र के समान उमड़ी हुई शत्रु की सेना में प्रवेश किया। इसके अनंतर धनुष की डोरियों का चटचटा शब्द साफ साफ सुनाई देने लगा और अपने अस्त्र शस्त्रों के किरणमय मेघों की रचना करने वाले शत्रुओं के वीर इधर उधर भ्रमण करने कतराने लगे। अनेक शस्त्र रूपी पक्षीगण आकाश का आश्रय लेकर चलने लगे।
दूसरों के प्राणों के हरण से मलिन शस्त्रों की दीप्ति चारों ओर व्याप्त हो गई। शस्त्रों की टकटकाट से उत्पन्न अग्नि जलते हुए काष्ठ के सदृश जलने लगा। वीर रूपी मेघगण बाणों की धारा की वृष्टि करते हुए गर्जना करने लगे। आरों के समान कठोर शस्त्र वीरों के अंगों में प्रवेश करने लगे। तलवारों की कटकटाहट आकाश में उड़ने लगी। शस्त्र रूपी अग्नि के दीपकों से उत्पन्न प्रकाश से अंधकार शीघ्र शांत हो गया और संपूर्ण सेना बाण रूपी नए रोमों से पूर्ण हो गई। यमराज की यात्रा के उत्सव में कबंध रूपी नटों की पंक्ति जाने लगी और पिशाची रूप रण की तरुणी संग्राम की महिमा गान करने लगी, क्योंकि उन्हें अपने उदर पूर्ति के निमित्त भोजन जो मिल गया था। हाथियों के दांतों के संघट से निकला हुआ टंकार शब्द आकाश में गूंजने लगा और फेंके हुए पाषाणों की महानदियां आकाश तल को प्राप्त हुई। मृतक शरीर पृथ्वी पर वैसे ही गिरने लगे जैसे वायु से गिराए वृक्षों से सूखे पत्ते। रक्तों की धारा से संपूर्ण धूलि शांत हो गई। शस्त्रों की आपस में टकराहट से जो चिंगारियां निकलती थी उनसे भारी प्रकाश हो रहा था, उससे अंधकार शांत हो गया। केवल युद्ध के ध्यान से सबके वाणी के व्यापार शांत हो गए, मौन हो गए और मरण के निश्चय से सबके भय भी शांत हो गए। खड़ग रूप विद्युत को तरंगों से परब्रह्म प्लस नाम रूप कल्पना इक्वल टू दृश्य। दृश्य माइनस नाम रूप कल्पना इक्वल टू परब्रह्म। परब्रह्म प्लस नाम रूप कल्पना इक्वल टू दृश्य। दृश्य माइनस नाम रूप कल्पना इक्वल टू परब्रह्म। ऐसा है क्या? सब आवाज खत्म हो गया। आवाज खत्म हो गया। सब आवाज खत्म हो गया। ऐसा क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? बोलो। परब्रह्म प्लस नाम रूप कल्पना इक्वल टू दृश्य। दृश्य माइनस नाम रूप कल्पना इक्वल टू परब्रह्म। यह है अलग निरंजन। खड़ग रूप विद्युत को तरंगों से टंकार शब्द सहित वायु के क्षोभ से रहित बरसते हुए मेघ के सदृश और वाणी के व्यापार से शून्य केवल युद्ध मात्र व्यापार होता था। हे राम जी, खटखट शब्दों के साथ बाणों के समूह को धारण करने वाला, कटकटाहट शब्दों से भूषुंडियों के संचालन से झंझन शब्दों के साथ अनेक महान अस्त्र जिसमें मिल रहे हैं और इनके अतिरिक्त अनेक शस्त्रों के तिमी शब्दों के साथ भीरुओं के लिए वह संग्राम दुस्तर हो गया। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित लीलोपाख्यानगत विदुर निर्याण नामक 46वां सर्ग पूर्ण। सप्तचत्वारिंशः सर्गः। इस सर्ग में सिंधु के जय का कारण, सूर्योदय के रण का क्रम और दोनों राजाओं का 2 रथों पर मंत्रास्त्रों से युद्ध करने का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस प्रकार जब भयंकर युद्ध चल रहा था तब दोनों लीलाओं ने देवी भगवती से पुनः यह बात कही। श्री लीला जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे प्रसन्न होने पर इस रण में
जिसमें हस्ती आदि भी भगा दिए हैं, ऐसा मेरा पति अकस्मात युद्ध में विजयी क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण कहो। श्री सरस्वती जी ने कहा, हे पुत्री, जय चाहने वाले इस विदुरथ के शत्रु राजा सिंधु ने दीर्घ काल तक मेरी आराधना की और विदुरथ राजा ने नहीं की, इसलिए वह जीत रहा है और विदुरथ राजा उसके द्वारा जीता जा रहा है। मैं संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में ज्ञान रूप हूँ। मैं संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में ज्ञान रूप हूँ। मुझे जिस समय जो जैसे काम कर्म वासना के बल से फल देने को अभिमुख करता है, उसके लिए उस समय में वैसा ही फल उसे दे देती हूँ। हे लीले, यह फल भी विवर्त रूप होने से जिस काम कर्म वासना से जैसे फल देने को अभिमुख की जाती हूँ, उसका फल रूप होकर मैं ही उपस्थित हो जाती हूँ। हे लीले, अग्नि की उष्णता के सदृश यह मेरा स्वभाव कभी नहीं बदलता। इस विदुरथ राजा ने मैं मुक्त हो जाऊं ऐसी ही भावना से मेरी पूजा की। सो हे अप्रबुद्ध लीले, लीले वाले विदुरथ के निकट रहने वाली लीला का संबोधन है। वही प्रतिभा रूपिणी होकर इसको फल दूंगी और इससे यह राजा मुक्त हो जाएगा। इसका शत्रु जो सिंधु नामक राजा है, उसने मेरी पूजा इसलिए की कि मैं संग्राम में मैं विजयी हूँ। इसलिए यह राजा विदुरथ उस पद्म के शरीर में प्रवेश करके तुम दोनों लीलारों परब्रह्म प्लस अज्ञान इक्वल टू दृश्य, दृश्य प्लस ज्ञान इक्वल टू परब्रह्म, परब्रह्म प्लस अज्ञान इक्वल टू दृश्य, दृश्य प्लस ज्ञान इक्वल टू परब्रह्म। ऐसा है, बुक में मिलेगा। परब्रह्म प्लस अज्ञान इक्वल टू दृश्य, दृश्य प्लस ज्ञान इक्वल टू परब्रह्म। बराबर है क्या? ये आप दूसरा बोलते हैं, वो बोलते तो दूसरा बोलते हैं। हम वो माइनस से क्या बोले? सब ठग पकड़ जाते हैं। वशिष्ठ वशिष्ठ में सब ठग पकड़ जाते हैं। पॉजिटिव है, पॉजिटिव विद्या, विद्या हे लीले, अग्नि की उष्णता के सदृश यह मेरा स्वभाव कभी नहीं बदलता। इस विदुरथ राजा ने मैं मुक्त हो जाऊं ऐसी ही भावना से मेरी पूजा की। सो हे अप्रबुद्ध लीले वाले विदुरथ के निकट रहने वाली लीला का संबोधन है। सो हे अप्रबुद्ध लीले वाले, वही प्रतिभा रूपिणी होकर इसको फल दूंगी और इससे यह राजा मुक्त हो जाएगा। इसका शत्रु जो सिंधु नामक राजा है, उसने मेरी पूजा इसलिए की कि मैं संग्राम में विजयी हूँ। इसलिए यह राजा विदुरथ उस पद्म के शरीर में प्रवेश करके तुम दोनों लीलारूप अपनी भार्याओं के साथ मुक्त हो जाएगा। विदुरथ का शत्रु जो सिंधु नामक राजा है, वह उसको मारकर विजयी हो जाएगा और पृथ्वी तल पर राज्य करेगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जिस समय देवी ऐसा कह रही थी और दोनों सेनाएं युद्ध कर रही थी, उस समय मानो युद्ध का कौतुक देखने के लिए सूर्य भगवान उदयाचल पर प्राप्त हो गए, अर्थात प्रातः काल हो गया और विदुरथ राजा के शत्रु रूप अंधकार समूह जो रात्रि में तारागण के सदृश राक्षस, पिशाच आदि जीव समूह की रचना की थी, वे सब चल दिए।
धीरे धीरे बीज, आकाश और पर्वत तथा भूमि प्रकट हो गए अर्थात दिखाई देने लगे। भुवन काजल के समुद्र के निकाले हुए समान शोभित हुआ और कनक की धारा के समान सुंदर सूर्य की किरणें श्रेष्ठ वीर रूपी पर्वतों पर रण की रक्त की छटा के समान पड़ने लगी। हे राम जी, रण के महितल वीरों की भुजाओं से घुमाए हुए सर्प के सदृश और आकाश सूर्य की किरणों से तथा दोनों वीर और सूर्य की प्रभाओं से खुदे हुए सुवर्ण के सदृश दिखाई देने लगा और गिरे हुए कुंडलों से बिखरे हुए रत्न के समूह के सदृश और शीलों से कमल सहित तड़ाक के सदृश शोभित हुआ। हे राम जी, अस्त्र रूपी खड़ग जाति के मृगों से व्याप्त, शर रूपी शलभों पाखियों से पूर्ण, रक्तों की कांतियों से स्थिर संध्या के सदृश और मृतकों से सिद्ध पुरुषों के सहित, हारों से सर्पों की पेंचुली सहित, कवचों से प्रदीप्त अग्नि से पूर्ण, पताकाओं से शोभायमान लता सहित, जंगाओं से तोरण सहित, हस्तपादों से पल्लवित, शरों से सर के वन के समान, शस्त्रों की किरणों घास के सदृश श्याम और शस्त्रों के समूहों से केतक पुष्प सहित, शस्त्र रूपी मालाओं से व्याप्त उन्मत्त भैरव के सदृश और शस्त्रों के टकराने से उत्पन्न अग्नियों से विकसित अशोक के सदृश, समुद्र के सदृश गुनगुन महाशब्दों से और भागते हुए सिद्ध नायकों सहित और प्रातः काल के सूर्य के सदृश चमकते हुए अस्त्रों से सवर्ण सोने से बने हुए नगर सदृश आकार वाला। पर ब्रह्म प्लस गुण दोष इक्वल टू आभास। आभास माइनस गुण दोष इक्वल टू पर ब्रह्म। पर ब्रह्म प्लस गुण दोष इक्वल टू आभास। आभास माइनस गुण दोष इक्वल टू पर ब्रह्म। ऐसा है, बुक में मिलेगा। क्यों? वेदांत ब्रह्म ज्ञान के करोड़ों तत्व ज्ञान के ग्रंथों है, तो इसमें बहुत विवेचन है। उसमें गुण दोष और आभास में ही घूमते फिरते हैं और ये परब्रह्म स्वयं प्रकाश है। केवल परब्रह्म, केवल परब्रह्म। आभास है ही नहीं, इसलिए गुण दोष है ही नहीं। भाला तलवार, शक्ति चक्र, कीर्ति दोनों और धार वाली तलवार और मुद्गरों से संपूर्ण आकाश को शब्दों से गूंजाने वाला और बहती हुई रक्त की नदी के वेगों में मृतकों के समूहों के बहाने वाला तथा भुषुंडी, शक्ति, भाला, तलवार, त्रिशूल और पाषाणों से व्याप्त और शूल तथा अन्य शस्त्र अस्त्रों के प्रहारों से कटे हुए कबंधों सहित तथा काल के तांडव नृत्य और वेताल के समूहों से जहाँ पर कोलाहल शब्दों का आरंभ हो रहा है, ऐसा वह रण का महितल आकाश शोभित हुआ। और जब दोनों सेनाओं के युद्ध में योद्धाओं की मृत्यु होने लगी, तब शून्य रण के मैदान में राजा पद्म और सिंधु के चंचल तथा देदीप्यमान दोनों रथ आकाश के चिन्ह रूप स्वर्ग में चंद्रमा के समान दिखाई दिए। पुनः वे दोनों रथ चक्र, शूल, भूषणी, कीर्ति, भाले तथा अन्य अनेक अस्त्रों से व्याप्त और वीरों के सहस्त्र सहस्त्र समूह से वेष्टित शब्दों से पूर्ण मंडलों से अपनी इच्छा पूर्वक विचरने वाले चिंगार शब्दों के साथ अनेक मृतक और जीवित मनुष्यों को चूर्ण करने वाले और केश रूपी शैवालों से युक्त चक्र रूपी चक्रवाक पक्षी तथा चंद्रमा के प्रतिबिंब सहित परस्पर के आघात से बनी हुई रक्त की नदियों में मत्त हत्ती की लीला से मतरते हुए और चलते हुए चक्रों के प्रवाह के क्षोभ से भयभीत हत्तियों को गिराने वाले मणि और मुक्ताओं की झंझनाहट के साथ रथ कुबरों की ध्वनि सहित और वायु के आघात से युक्त पताकाओं के पटपटा शब्दों सहित तथा मालाओं की, धनुष के बाणों की, शक्तियों की बर्छी, वेगों की, चमकते हुए चक्रों की धाराओं के बरसाने वाले
सेना के महावीरों से और अनेक वीर डरपोक योद्धाओं से भी पीछा किए हुए वे दोनों रथ थे। उस रणभूमि के कुंडल के समान रथों के परिवर्तन रूप मंडल में वे दोनों रथ क्षण भर ठहर कर दोनों संग्राम में एक दूसरे के सम्मुख हुए और बाणों की धारा के समूहों से तथा ग्रास, कुंत, बर्छी, भाला आदि पाषाण की वृष्टि के शब्द सहित समुद्र मेघों के सदृश गर्जना करते हुए एक दूसरे पर क्रम से बाण आदि की वृष्टि करने लगे। अर्थात पहला जब तक मेघ के सदृश वृष्टि करता था तब तक दूसरा उसको समुद्र के सदृश सहन करता था, निष्प्रभावी कर देता था। और हे राम जी, जिस समय वे दोनों पृथ्वी के नरसिंह बाण आदि का प्रहार कर रहे थे उस समय कोई बाण तो पाषाण और मूसलाकर होकर साक्षी प्लस जागृत स्वप्न सुषुप्ति इक्वल टू संसार। साक्षी प्लस जागृत स्वप्न सुषुप्ति इक्वल टू संसार। साक्षी माइनस जागृत स्वप्न सुषुप्ति इक्वल टू परब्रह्म। साक्षी माइनस जागृत स्वप्न सुषुप्ति इक्वल टू परब्रह्म। कैसा है ये बुक में मिलेगा? बुक में बोलो कैसा है? बुक में नहीं मिलेगा। साक्षी प्लस जागृत स्वप्न सुषुप्ति इक्वल टू संसार। साक्षी माइनस जागृत स्वप्न सुषुप्ति इक्वल टू परब्रह्म। कैसा है? कैसा है? ये मिलेगा क्या? परब्रह्म अपने में परब्रह्म बोलता नहीं है, परब्रह्म है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाले परब्रह्म बोलते ही है। कैसा है? परब्रह्म अपने में परब्रह्म बोलता नहीं है, परब्रह्म है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाले परब्रह्म बोलते हैं। और पूरा करो, संसारी रहते हैं, है कि नहीं? जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाले परब्रह्म बोलते हैं, संसारी रहते हैं। परब्रह्म अपने में परब्रह्म बोलता नहीं है, परब्रह्म है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाले परब्रह्म बोलते हैं, संसारी रहते हैं, है कि नहीं? वशिष्ठ में सब ठग पकड़ जाते हैं। नेकेड ट्रूथ ओपन सीक्रेट, नग्न सत्य खुला रहस्य। ऐसा सबको ऐसा नहीं लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो परब्रह्म देखता नहीं है। सब आप बात देखता है। ना वो सही है कि परब्रह्म में अपने आप ही दूसरा को जाएगी, वो कैसे देखेगा? चलो है ना, आगे आगे बढ़ रहा है। कोई बाण तो पाषाण और मूसलाकार होकर कितना बाकी है? 10, 11 पे 11 मंथ बढ़ रहा है ना? हाँ, बढ़ रहा है। तकलीफ नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बाण तो पाषाण और मूसलाकार होकर आकाश में वृद्धि को प्राप्त होते थे, कोई तलवार मुख वाले होकर तथा परब्रह्म परब्रह्म में
मैं नहीं तो कोई तकलीफ नहीं। पर ब्रह्म में मैं है तो तकलीफ का पार नहीं। पर ब्रह्म में मैं नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं। पर ब्रह्म में मैं है तो तकलीफ का पार नहीं। कैसा है? बराबर? खाली हाँ સાચે સાચે જ આવું જ છે तो सर સાચે જ આવું જ છે સાચે જ આવું જ છે. હું રાખું તો હેરાન હેરાન. पर ब्रह्म में मैं नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं. पर ब्रह्म में मैं है तो तकलीफ का पार नहीं. क्या बोलते हैं? सारा मैं का ही बकेड़ा हो रहा है। सारा मैं का ही बखेड़ा हो रहा है. सारा मैं का बखेड़ा ही निकल रहा है। हो रहा है नहीं, निकल रहा है। अच्छा बराबर है, बराबर। हे राम जी, कोई तीक्ष्ण चक्र मुख वाले, कोई फरसे के समान मुख वाले, कोई शक्ति मुख के और कोई शूल और शिला मुख वाले, कोई त्रिशूल वदन मुख वाले और कोई ऐसे स्थूल विशाल थे जैसे पाषाण की महाशिला। हे राम जी, उस समय बाण आदि के समूह ऐसे गिर रहे थे जैसे प्रलय काल के वायु से गिराए मेरु आदि पर्वतों की शिलाओं के समूह। और उस समय में उन दोनों का सामना वैसे ही हुआ जैसे प्रलय काल में बड़े हुए दो समुद्रों के संक्षोभ का। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित लीलोपाख्यानगत विदुरथ सिंधु समागम नामक 47वां सर्ग पूर्ण। अष्टचत्वारिंशः सर्गः। विचित्र माया को उत्पन्न करने से महामंत्रास्त्रों से विश्व को मोहित करने वाले राजा सिंधु और विदुरथ भावी पद्म के समर का इस सर्ग में विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जब विदुरथ ने ऊंची कंधा वाले राजा सिंधु को अपने सम्मुख देखा तो उस समय वह ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न काल के सूर्य के समान कोप से पूर्ण हो गया। दीर्घ काल तक दिशाओं को शब्द सहित करने वाले अपने धनुष की डोरी को चढ़ाया, जिससे कि वैसा ही शब्द हुआ जैसा प्रलय काल के पवन से सुमेरु के तट पर शब्द होता है। उस महाबली राजा ने रात्रि रूपी तुणीर तीरों के रखने के पात्र से बाणों रात्रि पक्ष की पंक्तियों को वैसे ही छोड़ा जैसे प्रलय काल में सूर्य अपनी किरणों को। हे राम जी, उस राजा की धनुष की डोरी से निकलता तो एक ही बाण था, परंतु आकाश मार्ग से जाते हुए वह सहस्त्र हजार हो जाता था और गिरते गिरते वही बाण एक लक्ष्य रूप धारण कर लेता था। राजा सिंधु भी ऐसी ही शक्ति और हस्त लघुता हाथ की सफाई से संपन्न था। इस प्रकार धनुर्विद्या में यह शक्ति भगवान विष्णु ने उसे प्रदान की थी। उसने अपने तप द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। जो मुसल नामक बाण थे वे मुसलाकार होकर महाध्वनि करते हुए आकाश में वैसे ही छा गए जैसे कल्प के अंत में महाशब्द करते हुए वज्र। सुवर्ण के रंगे हुए बाणों की पंक्तियां आकाश में शब्द करते हुए वैसी ही शोभित हुई जैसे प्रलय के भवन से पीड़ित शब्द करते हुए आकाश से गिरता हुआ तारा। राजा विदुरथ द्वारा निरंतर बाणों की वैसी ही धारा छोड़ी जा रही थी जैसे समुद्र से जल का प्रवाह और सूर्य की किरणें। प्रचंड पवन से कंपित हुए महावृक्ष के पुष्पों के समान, ध्वन से ताड़ी तप्त लोहे के गोले के अग्निकण के पंक्तियों के सदृश, दृष्टियों को बंद करने वाले मेघ से जल की वृष्टि के समान, झरनों से जल के कण के समान
और राजा के नगर में अग्नि के महादाह से अग्नि के स्फुलिंग और कणों के तुल्य प्रकाशमान बाण राजा विदुरथ से निकलते थे, अर्थात वे बाण छोड़ रहे थे। उन दोनों राजाओं के धनुष के चटचटा शब्दों को सुनाती हुई दोनों सेना उनके युद्ध को देखने के लिए ऐसी मूक हो गई जैसे शांत समुद्र। राजा सिंधु के अभिमुख युद्ध में गरगर शब्द संयुक्त वेग वाले बाणों के प्रभाव वैसे ही जाते थे जैसे आकाश में गंगा जी का प्रवाह। प्रकाशमान सुवर्ण के बाणों की वर्षा शव शव शब्दों के साथ राजा के धनुष रूपी मेघ से निरंतर निकलती थी। राजा सिंधु रूप समुद्र को पूर्ण करने के अर्थ विदुरथ के बाण रूपी मंदाकिनी गंगा के प्रवाह को जाते हुए जरों के मार्ग से उस नगर की निवासिनी लीला देखकर उस बाणों के समूह से अपने पति को विजय की आशंका करके आनंद से विकसित मुख कमल वाली लीला यह बोली, हे जय के देने वाली देवी, देखो यह हमारा पति अब जीतता है, क्योंकि ये बाणों के समूह सुमेरु को भी चूर्ण कर सकते हैं। हे राम जी, जब वह स्नेहपूर्ण शब्दों से ऐसा कह रही थी और युद्ध के देखने में निमग्न दोनों देवियां मानुषी अर्थात अप्रबुद्ध देहात्म बुद्धि वाली लीला को हृदय से हंस रही थी, उस समय उस मत्तशर रूपी समुद्र को अगस्त्य रूपी अपने बाण की उष्णता से राजा सिंधु वैसे ही पी गया जैसे जहनु ऋषि मंदाकिनी को। राजा सिंधु ने बाणों की वर्षा से उसके सहायक बाण रूपी महामेघ को धूलि के समान करके आकाश रूपी समुद्र में फेंक दिया। जैसे शांत दीप की गति विदित नहीं होती, वैसे ही उसके बाणों की समूह की गति कुछ भी नहीं प्रतीत हुई कि वे क्या हुए। बाणों की धारा का छेदन करके सैकड़ों प्रकार के शब्दों से युक्त शरीर रूपी जलधारी मेघ को आकाश में फैला दिया। विदुरथ ने भी उत्तम सहायकों से सिंधु के बाणों का वैसा ही प्रतिकार किया जैसे सामान्य मेघ का कल्पांत का पवन। इस प्रकार दोनों राजाओं ने बाणों की दृष्टि से प्रहार पर प्रतिकार से एक दूसरे के प्रहार को व्यर्थ कर दिया। इसके अनंतर राजा सिंधु ने गंधर्व की मित्रता से जो मोहनास्त्र सबको मूर्छित करने वाला पाया था उसे चलाया। इससे विदुरथ को छोड़कर सब योद्धागण मोहित हो गए। योद्धाओं के शस्त्र तथा वस्त्रादि गिर गए तथा वे मूक और म्लानमुख मृतक तथा चित्र विकित के सदृश हो गए। इसके पश्चात जब तक विदुरथ के सिवा अन्य जन को मोह मंदता को प्राप्त करे, इतने ही में राजा विदुरथ ने प्रबोधास्त्र मूर्छा जगाने वाला चला दिया। हे राम जी, उससे संपूर्ण प्रजा उसी प्रकार प्रबुद्ध हो गई, चैतन्य हो गई जैसे प्रातः काल में सूर्य की किरणों से कमलिनी। यह देख राजा सिंधु विदुरथ के ऊपर वैसा ही कुपित होकर लाल हो गया जैसे मंदेहाक्य नाम राक्षस पर सूर्य कुपित हो जाता है। इसके अनंतर सिंधु के पास फांसी बंधन और थका देने वाला भयंकर नागास्त्र को धारण किया। उससे पर्वत के समान सर्पों से संपूर्ण आकाश व्याप्त हो गया। श्वेत वर्ण सर्पों से पृथ्वी वैसी ही आच्छादित हो गई जैसे कमलों के दंडों से तलाई, और संपूर्ण पर्वत कृष्ण काले सर्प की कंबल से आच्छादित हो गए। संपूर्ण पदार्थ विष की उष्णता से मुरझा गए और पर्वत तथा वन सहित संपूर्ण पृथ्वी विवश हो गई। स्वच्छ अंगारों से व्याप्त विष की भयंकरता को प्राप्त करने वाले वायु बर्फ के समान शीत पदार्थों को उष्ण और रुक्ष करते हुए अग्नि के स्फुलिंग सदृश हो गए। इसके पश्चात महान बड़े बड़े अस्त्रों को जानने वाला राजा विदुरथ सौपर्णास्त्र गरुड़ास्त्र उठाया। उस गरुड़ास्त्र से सुपर्ण वैसे ही निकले जैसे पक्ष सहित पर्वत। संपूर्ण दिशाओं को सुवर्ण के समान करने वाले और सब दिशाओं के पूर्वक पक्ष सहित पर्वतों के क्षोभ से प्रलय काल के पवन को उत्पन्न करने वाले, श्वास के वायु के वेग से हाँफते हुए सर्पों को खींचने वाले और महाभूभू शब्दों से समुद्र को भी पूर्ण करने वाले वे सौपर्ण थे। वह सुपर्ण रूपी धन पृथ्वी को पूर्ण करने वाले
और बड़े बड़े वेग से चलने वाले उस सर्प समूह को वैसे ही पी गया जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र को सर्प रूपी कंबल से मुक्त भूमंडल वैसे ही शोभित हुआ जैसे चीरकाल से जल की राशि से निर्गत वाराह भगवान से उद्धार किया हुआ। उसके पश्चात गरुड़ की सेना न जाने कहाँ वैसे ही विलुप्त हो गई जैसे प्रचंड पवन से द्वीपों का समूह तथा शरद काल के मेघमंडल ऐसे अदृश्य हो गया जैसे इंद्र के वज्र के भय से पक्षों के समूह सहित मेरु आदि पर्वतों का समूह अथवा स्वप्न दृष्ट जगत अथवा संकल्प के नगरों का प्रवाह। इसके पश्चात सिंधु ने महान अंधकार करने वाला तमोस्त्र छोड़ा। उस तमोस्त्र से वैसा ही अंधकार बढ़ा जैसे पृथ्वी के गर्भ का वह अंधकार आकाश और पृथ्वी के मध्य भाग में ऐसे व्याप्त हो गया जैसे प्रलय का एक समुद्र। संपूर्ण सेना उस अंधकारमय समुद्र में मत्स्य के समान और तारागण मणि के सदृश हो गए। हे राम जी, उस अंधकार की प्रवृत्ति से संपूर्ण जगत मसी स्याही के पंख कीचड़ के सदृश तथा अंजन गिरी के रेणु के साथ प्रलय काल की वायु से व्याप्त हो गया। संपूर्ण प्रजा वैसे ही हो गई मानो अंधकूप में गिर गई और कल्प के सदृश संपूर्ण दिशाओं के व्यवहार शांत हो गए। हे राम जी, इसके अनंतर संपूर्ण अस्त्र वेदताओं में श्रेष्ठ राजा विदुरथ ने उस ब्रह्मांड रूपी मंडप में बिना ही मंत्र के सूर्यास्त्र रूपी दीप को छोड़कर संपूर्ण प्रजाओं को चेष्टित किया। इसके अनंतर उदय को प्राप्त अंधकार रूपी कृष्ण काले समुद्र को अगस्ती रूपी मार्तंड ने अपनी किरणों का ऐसे पान कर लिया जैसे निर्मल शरद काल में कृष्ण मेघ को। अंधकार रूपी कृष्ण वस्त्र से विनिर्मुक्त दिशाएं वैसा ही शोभित हुई जैसे भूपति के सम्मुख रमणीय पयोधर को धारण करने वाली कांता। संपूर्ण वन की पंक्तियां प्रकट होकर वैसा ही शोभा को प्राप्त हुई जैसे लोभ जाल से विनिर्मुक्त सज्जन पुरुषों की बुद्धि। इसके अनंतर कोप से व्याप्त होकर राजा सिंधु ने महाभयंकर मंत्रों से शर रूप धारण करने वाले राक्षसास्त्र को एक क्षण भर में धनुष पर चढ़ाया। उससे संपूर्ण दिशाओं से भयंकर वन के कठोर राक्षस वैसे ही निकले जैसे पाताल के दिग्गज के फुटकार से संक्षुभित समुद्र उमड़ गया हो। कपिल और लंबी ऊंची जटाओं से धूम्रवर्ण प्रकट चटचटा शब्द करने वाले और गीले ईंधन सहित काली कराली मनोजवा और सुलोहिता आदि सप्त जीवाओं को लपलपाती हुई अग्नि के सदृश संपूर्ण आकाश मंडल में भ्रमण करने वाले भयंकर चिंगार और टंकार शब्द सहित अग्नि के सदृश दाह उत्पन्न करने वाले और महाधूम संयुक्त अलाद चक्र चारों भ्रमण कराए जाते हुए जलते काष्ठ के सदृश दंत रूपी कमल दंड सहित मुखों से और मलिन चक्षुष आदि कदम तथा कमल बीजों से प्रसिद्ध देह वाले और रोम रूपी शैवालों से भ्रष्ट तालाब के तट के सदृश और गर्जना करते हुए दौड़ते हुए प्राणियों को निगलने वाले मानो इसी राक्षस प्राणियों का भक्षण रूप कार्य करने में अर्थ रचे हुए जटा जाल रूपी बिजली के समूहों के धारण करते हुए सज्जन मेघों के सदृश वे सब राक्षस निकले। हे राम जी, इसी अवसर पर लीला के पति राजा विदुरथ ने सब भूत प्रेत राक्षस आदि को निवारण करने वाले नारायणास्त्र को याद किया और उसे धनुष पर चढ़ाया। उस मंत्रराज अस्त्रराज को उठाते ही संपूर्ण राक्षसों के अस्त्रों की पंक्तियां ऐसे शांत हो गई जैसे सूर्य के उदय से अंधकार। राक्षसों की सेना से विनिर्मुक्त तीनों लोग वैसे ही शोभित हुए जैसे शरद काल में मेघ से रहित निर्मल आकाश। हे राम जी, इसके अनंतर राजा सिंधु ने आकाश को भी जलाने वाले आग्नेयास्त्र को धनुष पर संधान किया जिससे कि संपूर्ण दिशाएं प्रलयकालीन अग्नि से प्रज्वलित हुई किसी भांति जलने लगी। धूम रूपी मेघों के समूह से संपूर्ण दिशाएं वैसे ही आच्छादित हो गई जैसे आकाश में व्याप्त पाताल से निकले हुए अंधकार से। अग्नि का आकार धारण करके संपूर्ण पर्वत वैसे ही शोभित हुए जैसे सुवर्ण अथवा विकसित प्रफुल्ल वन में चंपाओं का समूह। आकाश पर्वत और संपूर्ण दिशाओं के कुंज वैसे ही जटिल पीत वर्ण हो गए जैसे
अजन्म परब्रह्म, अजन्म परब्रह्म प्लस जन्म ब्रह्म इक्वल टू संसार ब्रह्म। संसार ब्रह्म माइनस जन्म ब्रह्म इक्वल टू अजन्म परब्रह्म। अजन्म परब्रह्म प्लस जन्म ब्रह्म इक्वल टू संसार ब्रह्म। संसार ब्रह्म माइनस जन्म ब्रह्म इक्वल टू अजन्म परब्रह्म। ऐसा है? क्लियर है? कैसा है? बुक में मिल रहा है? बुक में ऐसा क्या कहा, मैं परब्रह्म जन्मा हूँ। अजन्मा परब्रह्म प्लस जन्म ब्रह्म इक्वल टू संसार ब्रह्म। संसार ब्रह्म माइनस जन्म ब्रह्म इक्वल टू अजन्मा परब्रह्म। कैसा है? ये केसरी गर्जना है। बोलो। ये प्रकाश परब्रह्म के सिवा कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि परब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसा ये प्रकाश परब्रह्म के सिवा कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि परब्रह्म ही है, दूसरा है ही नहीं। पर फिर भी दृश्य सापेक्ष भी कहे ना, तो कहीं भी बुक में या कहीं तत्वबोध कहीं भी होता हो तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समष्टि साक्षी तक पहुंचा सकते हैं, और ज्यादा नहीं। ये इतना एब्सोल्यूट है। अजन्मा परब्रह्म प्लस जन्म ब्रह्म इक्वल टू संसार ब्रह्म। संसार ब्रह्म माइनस जन्म ब्रह्म इक्वल टू अजन्मा परब्रह्म। ये अजन्मा परब्रह्म स्वयं संसार ब्रह्म माइनस जन्म ब्रह्म। वो पढ़ के पहले दूसरा बोले, जन्म ब्रह्म। संसार ब्रह्म माइनस जन्म ब्रह्म इक्वल टू अजन्मा परब्रह्म। ये अभी इसमें कोई वेदांत ब्रह्म ज्ञान के उपचार की अपेक्षा है? उपदेश के उपचार की नहीं। उपदेश के उपचार कोई ये बात नहीं, वो बात नहीं, द्वैत ने, अद्वैत ने, विशिष्टाद्वैत ने, शुद्धाद्वैत ने, ये आचार्य ने, वो आचार्य ने, ये झंझट, ये मैं कब अकेला। वो सब जन्म ब्रह्म भी बाद में आता है, संसार ब्रह्म में। और अजन्मा परब्रह्म केवल परब्रह्म। एब्सोल्यूट। आकाश, पर्वत और संपूर्ण दिशाओं के कुंज वैसे ही जटिल पीत वर्ण हो गए जैसे मृत्यु के उत्सव में कुमकुम से सिंची हुई पुष्पों की। अजन्मा, अनंत, अखंड, केवल परब्रह्म है। अजन्मा, अनंत, अखंड, केवल परब्रह्म ही है। अजन्मा, अनंत, अखंड, केवल परब्रह्म है। हो गया 17? कैसा है? अजन्मा, अनंत, अखंड, केवल परब्रह्म है। परब्रह्म दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। दूसरा नहीं, दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं है। ये परब्रह्म दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं। दोनों में है लगेगा। दूसरा नहीं, एक ही तो लास्ट में आएगा। लास्ट में आएगा। बोलो परब्रह्म। बोलो परब्रह्म दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं है।
और आगे का अजन्मा अनंत अखंड केवल परब्रह्म है। फिर से अजन्मा अनंत अखंड केवल परब्रह्म है। परब्रह्म दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं है। ये वेदांत ब्रह्म ज्ञान वाले तो बहुत पर ब्रह्म हो गए हैं। नहीं हो गए? बहुत सारे, जितने चाहोगे। कितने पर ब्रह्म? बहुत सारे। मैं भी परब्रह्म। नौकाओं के सहस्त्र गुण वेगों के आकार को धारण करके समुद्र से निकले हुए वडवाग्नि से संपूर्ण प्रजा यह आशंका करती हुई कि सब जगत एक अद्वितीय अग्निमय होना चाहता है, जलने लगी। कोई पर ब्रह्म बोलने लगे और उसके थोड़े भगत हो तो उसमें वो पर ब्रह्म हो जाता है। कोई पर ब्रह्म बोलने लगे और उसके थोड़े भगत हो तो फिर वो पर ब्रह्म ही है। क्या जागरण ब्रह्म? कोई पर ब्रह्म बोलने लगे और उसके थोड़े भगत हो तो फिर वो पर ब्रह्म ही है ना। हाँ, क्या बोलते हैं? ज्यादा तकलीफ क्या बोलते हैं? बढ़ेगा तो परब्रह्म पर होगा नहीं। कहेगा तो परब्रह्म कहेगा तो परब्रह्म पर होगा नहीं। वो पैदा ही नहीं हुआ, वो होगा कहाँ से? परब्रह्म अपने में दूसरा पैदा ही नहीं होता है, तो जो पैदा ही नहीं हुआ वो परब्रह्म कहाँ से? अजन्मा परब्रह्म अपने में पैदा ही नहीं होता है, तो जो पैदा ही नहीं हुआ वो परब्रह्म कहाँ से? परब्रह्म में वो कहाँ पैदा हुआ? तो फिर वो अजन्मा कैसे? है ना? ये देखो क्लियर है? इसके अनंतर राजा विदुरथ इस अभिप्राय से कि हमारे आग्नेयास्त्र को जीत लेगा और सिंधु के ऊपर भी प्रहार करेगा, पूजा करके वरुणास्त्र को उसने अपने धनुष पर चढ़ाया। इसके अनंतर चारों ओर से जल के प्रवाह वैसे ही उपस्थित हुए जैसे संपूर्ण दिशाओं से अंधकारों के समूह, पुनः नीचे से और ऊपर तथा संपूर्ण दिशाओं से गले हुए पर्वतों के सदृश तथा बाणों के मार्गों के अवकाश में आकाश के भाग के समान विशाल रूप, श्रेणी पंक्तिबद्ध मेघों के सदृश, महासमुद्र के तुल्य अथाह और उच्च महाकुल पर्वतों की शिलाओं के सदृश, उड़ते हुए तमालों के समान और मिली हुई रात्रियों के समान अथवा लोकालोक पर्वत के तट से उत्पन्न काजलों के समूह के समान तथा आकाश को देखने की इच्छा से महाभूर्भुव शब्द के वेग से अपनी मूर्ति को बढ़ाए हुए पाताल गुहाओं के सदृश निकलकर जल के वे प्रवाह निकले। हे राम जी, वह जल का विस्तार वरुणास्त्र से उत्पन्न उस अग्नि के विस्तार को वैसे ही शीघ्र पार कर गया जैसे ब्रह्मांड में व्यापिनी संध्या को कृष्ण रात्रि। जहाँ परब्रह्म बोलना नहीं है, जहाँ परब्रह्म बोलना नहीं है, परब्रह्म परम शांति है, वहाँ परब्रह्म है। जहाँ परब्रह्म बोलना नहीं है, परब्रह्म परम शांति है, वहाँ परब्रह्म है। जहाँ परब्रह्म बोलना नहीं है, परब्रह्म परम शांति है, वहाँ परब्रह्म है। क्लियर? ये पूरा शब्द ज्ञान भूल गया।
शब्द का परब्रह्म नहीं है। शब्द का परब्रह्म नहीं है। परम शांति का परब्रह्म है। क्यों? ऐसा बुक में आता है, बुक में क्या कैसा है? बोलो क्या क्या? जहाँ परब्रह्म बोलना नहीं है, परब्रह्म परम शांति है, वहाँ परब्रह्म है। शब्द का परब्रह्म नहीं है, परम शांति का परब्रह्म है। ऐसा है। परब्रह्म स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश हो रहा है। उस जल की धारा ने अग्नि के विस्तार को पीकर भूमंडल को वैसे ही पूर्ण कर दिया जैसे जड़ीभूत देह व्यक्ति को प्राप्त निद्रा। इस प्रकार प्रथम कृत अस्त्रों की मलिनता को शुद्ध करने वाले तथा उनके विरुद्ध और अस्त्र के वेत्ताओं ने ऐसे अस्त्रों को निर्माण करते रहे। इस प्रकार मायामय अस्त्रों से शत्रुओं के नाशादि को भी अपने सम्मुख देखा करते थे। हे राम जी, उस जल से राजा सिंधु के श्रेष्ठ योद्धागण जो सेना की रक्षा करते थे सब तृण के समान बह गए। इसका रथ भी बहकर जल में डूब गया। इसी अवसर पर राजा सिंधु ने शत्रुओं की आपत्ति तथा अपनी रक्षा करने वाला शर रूपी देव शोषण अस्त्र के स्मरण किया और उसे अपने धनुष पर चढ़ाया। उस शोषण अस्त्र से संपूर्ण वह जलमयी माया वैसे ही शांत हो गई जैसे सूर्य भगवान के उदित होने पर रात्रि में जो मरे थे वे तो मरे ही रहे। इसके साथ साथ पृथ्वी का भाग भी पूर्णतः शुष्क हो गया। हे राम जी, इसके अनंतर मूर्ख के क्रोध के समान संपूर्ण प्रजाओं को संताप देते हुए और चारों ओर झरझर शब्द करते हुए सूखे पत्तों के विस्तार से अति कर्कश संताप वृद्धि को प्राप्त हुआ। सुवर्ण की धार के सदृश सुंदर है अंग छवि जिसकी, ऐसा वह ताप दिशाओं के शरीरों में वैसे ही शोभित हुआ जैसे श्रेष्ठ राजाओं की स्त्रियों के अंगों में अंगराग, शरीर में लगाने का चूर्ण। उस ताप से जो घाम को नहीं सह सकते थे उन्हें धर्ममयी वैसे ही मूर्छा आई जैसे ग्रीष्म के दावानल से कोमल पत्ते। थोड़े थे आ जाएगा। नहीं है, तकलीफ नहीं। पड़े क्या? इसके अनंतर राजा विदुर ने प्रत्यंचा धनुष की डोरी के शब्द की शोभा से पूर्ण कुंडल के समान कान तक खींचे हुए अपने धनुष पर पर्जन्य मेघ अस्त्र को चढ़ाया। अब उस अस्त्र से एकत्र हुई रात्रियों के तुल्य जल से मंदगमन और इसी जल के प्रवाह से झुके वामन के सदृश अति प्रचंड गर्जना करके भ्रमण करती हुई चारों ओर के विस्तार से संपूर्ण दिग्मंडल के व्यापार को संकुचित करने वाली मेघों की पंक्तियां वैसे ही निकली जैसे आकाश में उड़ते हुए तमाल के वन के संक्षोभ से। उस समय जल की धारा से पूर्ण मेघ मंडल का भेदन करने वाले और जल के कणों से व्याप्त शीत की अधिकता से सुख देने वाले वायु बहने लगे। संपूर्ण पूर्वोक्त सर्पों की आपत्तियों से पर्वताधिकों के बाहर निकलने के तुल्य बिजली वैसे ही चमकने लगी जैसे स्वर्ग में देवांगनाओं के कटाक्ष घटनाओं से बढ़ी हुई प्रतिध्वनियों से घनीभूत कंदराओं से।
हस्ती, सिंह और भालू आदि के शब्दों से शब्दमान दिशाएं महाभयंकर शब्द करने लगी। पाषाणों की ध्वनि से कर्कश महामूसल की धाराओं से जल की वृष्टि से वैसे ही गिरने लगी जैसे काल की दृष्टि। हे राम जी, सबसे प्रथम पृथ्वी से अग्नि के समान उष्ण बाष्प वैसे ही तेजी से निकला जैसे मेघों के समूह के साथ युद्ध करने के लिए वीरता धारण करके तेज विशेष। इसके अनंतर मृग तृष्णा के कारणीभूत संपूर्ण आतप वैसे ही शांत हो गए जैसे परमात्मा का साक्षात्कार होने से निरतिशय आनंद रसों के प्रवाहों से जीवों की वासना। इसके अनंतर मृग तृष्णा के कारणीभूत संपूर्ण आतप वैसे ही शांत हो गए जैसे परमात्मा का साक्षात्कार होने से निरतिशय आनंद रसों के प्रवाहों से जीवों की वासना। कीचड़ से संपूर्ण भूमंडल पूर्ण होकर मनुष्यों के संचार से रहित हो गया, अर्थात उनकी गतिविधियां शून्य हो गई तथा राजा सिंधु जल की धाराओं से वैसा ही पूर्ण हो गया जैसे जल से समुद्र। इसके अनंतर सिंधु ने आकाश के अंतरालों को पूर्ण कराने वाले तथा प्रलय काल में नृत्य तथा गर्जना करते हुए मत्त भैरव के सदृश भयंकर वायवास्त्र चलाया। उसके वज्र के पात के तुल्य सबके अंगों को पूर्ण करने वाले तथा शिलाओं को भी चूर्ण करने वाले प्रलय काल के सूचक और प्रतिपक्षी योद्धा के शिला आदि के प्रहारों की टंकार ध्वनि के सदृश वायु संपूर्ण दिशाओं के मुखों में बहने लगे। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित लीलोपाख्यानगत आयुध वर्णन नामक 48वां सर्ग पूर्ण। 49 सर्गः पर्वतास्त्र, वज्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र और विशेषकर पिशाचों के चरित्र से युक्त पिशाचास्त्र का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इसके पश्चात हिम से पूर्ण वन के पत्तों को इधर उधर बिखेरने वाले, वृक्ष के समूहों को कंपाने वाले, मूर्तिमान प्राणियों की लीला से अपने शिरों पर धूली रूप भूषण धारण किए हुए पक्षियों की भांति वृक्ष के समूहों को भ्रमण कराने वाले, बड़े बड़े राजभुवनों की अट्टारियों को गिराने वाले, शूरवीरों को नीचे ऊपर गिराने में समर्थ और मेघ रूपी भित्तियों का भेदन करने हारे पवन बहने लगे। इसके अनंतर उस भयंकर वायु से उड़ाए हुए विदुरथ के रथ की भी ऐसी दशा हो गई जैसे नदी के प्रबल प्रवाहों से जीर्ण सड़े पत्र की। हे राम जी, इसके अनंतर महाअस्त्रवेत्ता विदुरथ ने भी पर्वतास्त्र छोड़ा, जो मेघ के जल के साथ ही आकाश को भी ग्रास करने को भी मनोउद्यत था। पर्वत अस्त्र के आघात से सर्वत्र व्याप्त वह वायु वैसे ही शांत हो गया जैसे तत्व परमात्मा की बोध से माया चैतन्य की शांति से उसका कार्यभूत विराट वायु अर्थात सूत्रात्मा वायु शांत हो जाए। पर्वतास्त्र के आघात से सर्वत्र व्याप्त वह वायु वैसे ही शांत हो गया जैसे तत्व परमात्मा के बोध से माया चैतन्य की शांति से उसका कार्यभूत विराट वायु अर्थात सूत्रात्मा वायु शांत हो गया तथा उस वायु से आकाश में छूती अति ऊंची वृक्षों की पंक्तियां पृथ्वी पर ऐसे गिरने लगी जैसे नाना प्रकार के मृतकों के समूहों पर करोड़ों काकों की। श्वास के शब्द, लूंठन के शब्द के भयंकर शब्द और वीरों के उत्साह के शब्द सब शांत हो गए तथा पूर, ग्राम, वन और लताएं ऐसे नष्ट हो गई जैसे निरर्थक वर्णन के वाक्य। राजा सिंधु ने आकाश से पर्वतों को गिरते वैसे ही देखा जैसे समुद्र पक्ष सहित मैनाक आदि को अपने में गिरते देखे। इसके पश्चात सिंधु ने वज्रास्त्र छोड़ा, इससे वज्रों के समूह बड़े बड़े पर्वतेंद्र रूपी अंधकार को पीते हुए वैसे ही विचरने लगे जैसे ईंधन को भक्षण करते हुए अग्नि। इधर उधर फेंके हुए उन वज्रों ने अपने अग्रभाग रूपी तुंडों से संपूर्ण पर्वतों के शिखरों को वैसे ही काट कर गिरा दिया जैसे फलों को प्रचंड पवन गिरा देता है। इसके पश्चात विदुरथ ने
वज्रास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उसके अनंतर ब्रह्मास्त्र और वज्रास्त्र दोनों एक काल में ही शांत हो गए। उसके पश्चात राजा सिंधु ने रात्रि के समान कृष्ण काला वर्ण पिशाचास्त्र को फेंका, जिससे अत्यंत भय देने वाली पिशाच की पंक्तियां निकली। जिसको सर्वत्र सदा सर्वस्व अनंत पूर्ण पर ब्रह्म साक्षात दर्शन करना हो, वो क्षण मात्र सर्वत्र सदा सर्वस्व अनंत पूर्ण स्वच्छ परमाकाश तत्व दृष्टि से दर्शन करें। जिसको सर्वत्र सदा सर्वस्व अनंत पूर्ण पर ब्रह्म साक्षात करना हो, वो क्षण मात्र सर्वत्र सदा सर्वस्व अनंत पूर्ण परमाकाश तत्व दृष्टि से दर्शन करे। क्या बोल रहे हैं? एक ही तत्व से दर्शन करें। हाँ, हो गया ना, एक ही सर्वत्र सर्वदा सर्वस्व। कैसा है? क्षण मात्र। हाँ बोलो, कैसा है? आर पार। जिसको सर्वत्र सदा सर्वस्व अनंत पूर्ण परब्रह्म साक्षात दर्शन करना हो, वो क्षण मात्र सर्वत्र सदा सर्वस्व अनंत पूर्ण स्वच्छ परमाकाश तत्व दृष्टि से दर्शन करे। साक्षात जिसको सर्वत्र सदा सर्वस्व अनंत पूर्ण परब्रह्म साक्षात दर्शन करना हो, वो क्षण मात्र सर्वत्र सदा सर्वस्व अनंत पूर्ण स्वच्छ परमाकाश तत्व दृष्टि से साक्षात दर्शन करे। जिसको सर्वत्र सदा सर्वस्व अनंत पूर्ण परब्रह्म साक्षात दर्शन करना हो, वो क्षण मात्र सर्वत्र सदा सर्वस्व अनंत पूर्ण स्वच्छ परमाकाश तत्व दृष्टि से साक्षात दर्शन करे। अनंत संपूर्ण। ये इनेट है कि अभ्यास का है? इनेट। इनेट माने क्या? इनेट माने सच्चा चोखा खुला आर पार स्वयं पर ब्रह्म। और बाकी जो है शब्दों का या अभ्यास का, तो उसमें भ्रांति मिक्स होती है। कहाँ थी? पंक्तियां मिली। इसके अनंतर संध्या समय के समान भयभीत के समान दीन श्यामता को प्राप्त हो गया, अर्थात रात्रि होने लगी और अंधकार के समूह के सदृश पिशाच संपूर्ण लोक में आकर व्याप्त हो गए। वे पिशाच दग्ध स्तंभ के समान ऊंचे ताल वृक्षों के सदृश शोभायमान और देखने में महान आकार वाले थे, परंतु हाथों से पकड़ो तो कुछ भी पकड़ने नहीं आता था। कोई उनसे ऊर्ध्व केश क्रूश देह वाले थे और कोई दाढ़ी रखाए थे।
कोई कृष्ण शरीर, कोई मलिन शरीर, कोई ग्रामीण जनों के सदृश दरिद्र और कोई आकाशचारियों के तुल्य थे। परमाकाश तत्व दृष्टि से साक्षात दर्शन में, परमाकाश तत्व दृष्टि से साक्षात दर्शन में मैं न दिखे, स्वयं साक्षात परमाकाश है। ऐसा है? बोलो कैसा है? परमाकाश तत्व दृष्टि साक्षात दर्शन में मैं न दिखे, स्वयं साक्षात परमाकाश है। कैसा? अलख निरंजन। बोलो, ये उसी में कंटिन्यू होगा ना? परमाकाश तत्व दृष्टि से साक्षात दर्शन में मैं न दिखे, स्वयं साक्षात परमाकाश है। ये मिलेगा कहीं? कितना भी वेदांत विज्ञान फाड़ता है, लेकिन सब मन में ही मरते हैं। ना, इसलिए कुछ नहीं मिलता है, खाली खम भ्रांति मिलती है, परब्रह्म नहीं मिलता है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसी भ्रांति, दृश्य भ्रांति। कोई उनमें ऊर्ध्वकेश पुरुष देह वाले थे और कोई दाढ़ी रखाए थे, कोई कृष्ण शरीर, कोई मलिन शरीर, कोई ग्रामीण जनों के सदृश दरिद्र और कोई आकाशचारियों के तुल्य थे। भय सहित अपवित्र तथा अपवित्र आचार वाले मनुष्यों को दृष्टिगत होते थे, देखने में दीन लगते थे, परंतु वज्र और तलवारों से भी अति कठिन और ग्रामीणों के समान दरिद्र दिखाई देते थे। वृक्ष कीचड़ गलियों में तथा शून्य गृहों में अति चंचल, ओष्ठों को चाटते हुए प्रेत रूप कोई अति ही चपल थे। पिशाचगण ने मारने से बची शत्रु की सेना को ग्रहण कर लिया। उसने भय से विदुरथ के योद्धा लोग इधर उधर हो गए तथा कुछ योद्धा मूर्छित भी हो गए। उनके अस्त्र शस्त्र तथा कवच आदि सब गिर गए। वे वैसे ही हो गए मानो भय से उनके प्राण निकल रहे हो। नेत्रों से, अंगों से, मुखों से और पादों से ऐसे विकार से पूर्ण हो गए मानो भूतों की चेष्टा से ग्रस्त हो गए हो। अपने कौपीन आदि वस्त्रों को भी त्याग दिया, जिससे कि उनके नीचे के गुह्य शरीर गुप्तांग दिखाई देने लगे और वे विष्ठा मूत्र करते हुए प्रकट में नाचने लगे। हे राम जी, जब तक राजा विदुरथ की पिशाचों की पंक्ति राजा विदुरथ के ऊपर आक्रमण करे, तब तक वह बुद्धिमान उस राजा सिंधु की माया को जान गया। राजा सिंधु विदुरथ शत्रु से प्रेरित पिशाचों को अपने वश में करके शत्रु की सेना के साथ युद्ध करने की माया को जानता था, अतः उस माया को शत्रु की सेना ने पिशाचों की सेना के साथ भिड़ा दिया। हे राम जी, इसके अनंतर दूसरे के साथ युद्ध करने वाले अपने स्वस्थ सैनिक पिशाचों को तथा उस पिशाच की सेना का भी सहायक उतना रूपी अस्त्र को न लिखे। परमाकाश तत्व दृष्टि से साक्षात दर्शन करें, उसमें मैं न दिखे, स्वयं साक्षात परमाकाश। स्वयं कहाँ जोड़ेंगे? स्वयं साक्षात परमात्मा में मैं न दिखे। साक्षात परमात्मा में मैं, ये मैं न दिखे उसमें नहीं। मैं न दिखे फिर मैं तो ही नहीं। तो स्वयं फिर वो
दृश्य दृष्टि वाले वहाँ मैं देखते हैं, लेकिन वहाँ क्या है, उसके तत्व दृष्टि में क्या है, वो परमाकाश साक्षात तत्व दृष्टि है ना। पढ़ो। हाँ। परमाकाश तत्व दृष्टि से साक्षात दर्शन में मैं न दिखे स्वयं साक्षात परमाकाश है। माने परमाकाश अभी देखो, दृश्य दृष्टि वाले यहाँ मैं देखता है, तो वहाँ कौन है, परमाकाश स्वयं साक्षात परमाकाश। हाँ, दृश्य दृष्टि वाला अपने में से यहाँ मैं का आरोप करे, लेकिन वहाँ तो अपनी परमाकाश तत्व दृष्टि से साक्षात परमाकाश देखें, दर्शन करें, और उसमें मैं न दिखे, तो वहाँ तो मैं नहीं है, उसका आरोप है। सामने का दृश्य दृष्टि वाला का आरोप है, यहाँ भी मैं है, लेकिन वहाँ मैं नहीं है, तो मैं न दिखे स्वयं साक्षात परमाकाश है। क्लियर हो गया? स्वयं साक्षात परमाकाश, तो स्वयं माने जो मैं नहीं है वो नहीं, वहाँ तत्व दृष्टि से साक्षात साक्षात परमाकाश दर्शन करे, उसमें मैं न दिखे, तो उसके साक्षात जो तत्व दृष्टि से साक्षात परमाकाश दर्शन है, तो उससे स्वयं जिसका दर्शन है और मैं नहीं है, तो स्वयं साक्षात परमाकाश है। क्लियर होता है क्या? दृष्टि दृष्टि वाला अपने में से वहाँ मैं का आरोप करे, तो कहेगा कि वहाँ भी मैं है, लेकिन उसके परमाकाश तत्व दृष्टि से साक्षात परमाकाश दर्शन करे, उसमें मैं न दिखे, तो उसका जो तत्व दृष्टि से साक्षात परमाकाश दर्शन है वो देखना चाहिए, और उसमें मैं न दिखे स्वयं साक्षात परमाकाश, तो फिर वो जो मैं का आरोप करता है वो वहाँ नहीं है, और वहाँ कौन है, तो स्वयं साक्षात परमाकाश है। तो ये कौन प्रकाश रहा है? स्वयं साक्षात परमाकाश। और यदि मैं हो तो क्या होता है मन में? स्वयं साक्षात परमाकाश हो तो क्या होता है, और मैं होता है तो क्या होता है? मैं होता है तो मैं का बखेड़ा होता है और स्वयं साक्षात परमाकाश होता है तो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। क्लियर? स्वयं साक्षात परमाकाश होता है अच्छा, तो स्वयं साक्षात परमाकाश, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है ना। स्वयं साक्षात परमाकाश, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। मैं हो, यदि मैं हो तो मैं का बखेड़ा। क्लियर? स्वयं साक्षात परमाकाश वो क्या है? अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। यदि मैं हो तो मैं का बखेड़ा। 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज। डायरेक्ट, नो वाया मीडिया। 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज। अलग निरंजन। પરબ્રહ્મ કેસરી ગર્જના થાય, અલખ નિરંજન, તો બધાની ધ્રુજારી થતી હોય, થોડી મટવા તો ધ્રુજારી થઈ જાય। भय सहित अपवित्र तथा अपवित्र आचार वाले मनुष्यों को दृष्टिगत होते थे, देखने में दीन लगते थे, परंतु वज्र और तलवारों से भी अति कठिन और यही तो पीछे हाँ, पेज नंबर 406, पहला पैराग्राफ नीचे ये सब आ गया है। हे राम जी, उसके अनंतर ऊपर लट छिटकाए हुए
धंसी हुई विकराल नेत्र वाली तथा नीच का नितंब और स्तन चलायमान हो रहा है, ऐसी पूतनाएं भूतल तथा आकाश से निकली। उनमें से कोई पूतनाएं यौवन से मत्त, कोई वृद्ध, कोई स्थूल शरीर वाली, कोई जर्जर, कोई अति स्थूल, कोई अति दुर्बल जांघों वाली, किसी की नाभि अति भयंकर और किसी का भग अति शोभायमान, कोई मनुष्य का रक्त सहित शीर कपाल हस्त में लिए और कोई संध्या के मेघ के समान रक्त शरीर वाली, आधे चबाए मांस से रुधिर जिनके बह रहा है, ऐसे ओष्ठों से व्याकुल मुख वाली, नाना प्रकार की अंग चेष्टाओं से युक्त, अति उद्धतों को भी नमन करने में समर्थ, शिलाओं से भी कठिन और सर्पों से भी वक्रमुख, जंघा, कटी, पार्श्व, बगल तथा अन्य अंगों को धारण करने वाली, मनुष्यों के मृतक बालकों के मुंडी की माला धारण करने वाली, हस्तों से आंतों की खींचती हुई, कुत्ते, काक और उल्लू के समान मुख वाली तथा अति निम्न गहरे मुख, गाल और उदर वाली पूतनाओं ने पिशाचों को वैसे ही पकड़ लिया जैसे दुर्बल बालकों को। पिशाचों तथा पूतनाओं का सैन्य ऐसा घनीभूत हुआ कि वह एकता को प्राप्त हो गया। हे राम जी, कैसा है वह सैन्य की क्रीड़ा रस में अत्यंत मग्न होने के कारण नृत्य में जिसके मुंह, अन्य अंग तथा नेत्र चढ़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने वाला, परस्पर लीला से दौड़ते हुए नाना प्रकार का भय देने वाला, महाजीवा को निकाले हुए रुधिर के मंड के समूह से पूर्ण, एक दूसरे की प्रीति के लिए मृतकों के शरीर लाकर देने वाला, रुधिर रूपी जल में क्रीडार्थ डूबने तथा उतारने वाला, रक्त से शोभायमान शरीर, लंबे उदर, भुजा, कर्ण और नासिका को धारण करने वाला। पर ब्रह्म कहीं कभी दृश्य विषय नहीं है। पर ब्रह्म कहीं कभी दृश्य विषय नहीं है। पर ब्रह्म सर्वत्र सदा संपूर्ण दृश्य रहित, संपूर्ण स्वयं प्रकाश है। पर ब्रह्म कहीं कभी दृश्य विषय नहीं है। पर ब्रह्म सर्वत्र सदा संपूर्ण दृश्य रहित, स्वयं प्रकाश है। संपूर्ण का क्या बोलो? पर ब्रह्म कहीं कभी दृश्य विषय नहीं है। पर ब्रह्म सर्वत्र सदा संपूर्ण दृश्य रहित, संपूर्ण स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। पर ब्रह्म कहीं कभी दृश्य विषय नहीं है। पर ब्रह्म सर्वत्र सदा संपूर्ण दृश्य रहित है। बोलो। पर ब्रह्म कहीं कभी दृश्य विषय नहीं है। पर ब्रह्म सर्वत्र सदा संपूर्ण दृश्य रहित, स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। दृश्य रहित, सर्वत्र सदा संपूर्ण दृश्य रहित, स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश। ऐसा ये वेदांत ब्रह्मज्ञान में आता है क्या? स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश पर ब्रह्म को कोई आभास मात्र शास्त्र गुरु कभी नहीं प्रकाश सकते। स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश पर ब्रह्म को कोई आभास मात्र शास्त्र गुरु नहीं प्रकाश सकते। आभास मात्र शास्त्र गुरु नहीं प्रकाश सकते। ये
संपूर्ण है। क्या समझे? स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश पर ब्रह्म को कोई आभास मात्र शास्त्र गुरु नहीं प्रकाश सकते। क्लियर है? बोलो क्या? स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश पर ब्रह्म को कोई आभास मात्र शास्त्र गुरु नहीं प्रकाश सकते। ये गंगा का ये कैंप कैसा है? देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। छप्पर फाड़ के दिया है। छप्पर फाड़ देगा तो फिर भीग नहीं जाएंगे। चलो रक्त और मांस के महापंखों में एक दूसरे को बार बार आलिंगन करने वाला और मंद्राचल से मध्यमान क्षीर समुद्र के सदृश रमणीय कोलाहल से पूर्णता। हे राम जी, जिस प्रकार राजा विदुरथ ने सिंधु के लिए माया का संचार किया था, उसी प्रकार दूसरे ने भी उस रहस्य को जान शीघ्रता से उसका प्रतिकार किया और उसकी सहायता के लिए वेताल अस्त्र छोड़ा। उससे कोई शील रहित, कोई शील सहित और वेतालों के आवेश से लगने से संचालित मृतकों के झुंड उठे। हे राम जी, इसके अनंतर पिशाच, वेताल और पुतनाओं के भयंकर कबंधों, शील रहित धड़ सहित वह महाभयंकर सैन्य पृथ्वी को निगल जाने में समर्थ हो गया। इसके अनंतर राजा विदुरथ ने भी अस्त्रों का पूर्व प्रयोग करने से उपदेशक गुरु के सदृश राजा सिंधु के विषय में माया का संचार किया और फिर तीनों लोगों को भी ग्रास करने में उद्यत राक्षस अस्त्र को छोड़ा। उससे पर्वत के सदृश आकार वाले स्थूल राक्षस वैसे ही निकले जैसे पाताल से देह धारण करके नरक। हे राम जी, इसके अनंतर गरजते हुए राक्षसों के महानाद से, वाद्य से और कबंधों के नृत्य से वह सैन्य सूर असुर सहित संपूर्ण लोक के लिए भयदायक हो गया। मैदा, चर्बी और मांस की चटनी से पूर्ण, रुधिरों की मदिरा से मनोहर, मदोन्मत्त कुष्मांड राक्षस विशेष वेता और यक्षों के तांडव नृत्य से अति रमणीय तथा कुष्मांडों के तांडव नृत्य और पाद प्रहार क्रीड़ाओं से संक्षुब्ध रुधिर की तरंगों से सींचे हुए और संध्या काल के मेघों के रागों के समूह से जिसका प्रांत शोभायमान है, ऐसे भूतों से रुधिर के प्रवाह में पुल बांधने वाला वह सैन्य सेना आविर्भूत हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित लीलोपाख्यानगत तृतीयास्त्र युद्ध नामक 49वां सर्ग पूर्ण। ओम ओम ओम। जो नए आए हैं उसको वचनामृत प्रसाद दे दो। सब बुक ले लो और सबको प्रसाद दे दो। जो नए आए हैं उसको वचनामृत प्रसाद दे दो। એક યાદ રાખજો, આળંદી છે ને એમાં 2.5 કલાક લખતા. એ તો નારાયણ સ્વામી કેવા છે, 2 કલાક થાય તો બસ બંધ થાય. આળંદીમાં कोई उठो मत, सब बैठो, प्रसाद देते हैं। सब प्रसाद लो। नए बुक ले लो सब, और नए आए हैं उसको वचनामृत प्रसाद दो। खाली शो मत करो, खाली खड़े मत रहो, शो मत करो। वो सबको मालूम है कि ये शो करता है। नए आए हैं वो हाथ ऊंचा करके मांग लो वचनामृत।
हाथ ऊंचा करके ले लो। नए आए हैं, जो पढ़े वही लो, जो पढ़े वही लो। एक घर में एक सेट देने का। जो नए आए हो वो हाथ ऊंचा करके ले लो। सब बुक ले लो और सब बैठो, प्रसाद दो, सबको प्रसाद दो। प्रकाश है प्रसाद है।